बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी सेशंस नाइन्थ क्लास से फ्रॉम वेरी बिगनिंग। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसकी डेफिनेशन। उसमें डिविजन्स आ जाती हैं 3, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। उसके बाद ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। उसके बाद दूसरे हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बायोलॉजी जो है वो साइंस की, नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी जो है बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो कंपोज है 2 वर्ड्स पे, मतलब कि एक बायो और लोगोस। ये दोनों वर्ड हैं बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग वगैरह। जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें, उस ब्रांच को हम बायोलॉजी कहते हैं। ये ब्रांच बायोलॉजी नेचुरल साइंस की ब्रांच है। आप कुछ आप कुछ हाईलाइट करते हैं हम यहाँ पर कुछ बातें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ नेचुरल साइंस ब्रांच है, ये एक बात आप हाईलाइट कर लें। और दूसरी बात ये आप हाईलाइट कर लें कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और बायो मीन्स लाइफ, ये आपके लिए एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा लोगोस का मतलब थॉट, रीजनिंग, या आप हाईलाइट कर लें। और बेसिकली हम अब समराइज करते हैं बायोलॉजी को। सिंपली हम बायोलॉजी को हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, सिंपली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है कि लाइफ है क्या। आप जानते हैं ज़िंदगी है क्या। तो ज़िंदगी, लाइफ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है बायोलॉजी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ ये जो नीचे दी गई हैं यहाँ पर, ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लाइफ की प्रॉपर्टी होगी। वो कौन सी हैं? लाइक दिस, डाइजेशन है, वो डाइजेशन करे, वो रिस्पायर करे, रिस्पायरेशन दिखाए, मेटाबॉलिज्म करे, मूवमेंट करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट हो उसमें, ये सारी एक्सक्रीशन है, इरिटेबिलिटी है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये उसमें पाई जाएंगी तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा, मतलब कि उसमें लाइफ की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है डाइजेशन क्या होता है, आपको ये मैं भी थोड़ा बताता चलूँ कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से एनर्जी लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म सिंपली केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड हो रहे हैं। मूवमेंट सिंपली ऑर्गेनिज्म जब मूव करे एक ही प्लेस पे है और वहाँ पर थोड़ा सा मूव करे, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन जो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, वो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में डिफरेंस है ये। और ग्रोथ है सिंपली जब आफ्टर द बर्थ, जब एडल्ट तक जो भी ग्रोथ होती है, फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट तक जो भी ग्रोथ होती है, उसको जो भी इंक्रीज इन द ऑर्गन्स, इंक्रीज इन साइज, शेप जो आता है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट बेसिकली जब स्पर्म और जाइगोट मिलता है, सॉरी स्पर्म और एग मिलता है, जाइगोट बनाता है, तो उसके बाद जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में जो भी डेवलपमेंट आती है अप टू द बर्थ, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन है। आपको पता है जब वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रिएट करें हम, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इरिटेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें इरिटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू वो अपनी स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ डिविजन्स हैं, जिसमें 3 मेजर डिविजन्स आ जाती हैं बायोलॉजी की। ये 3 मेजर डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जूलॉजी है, दूसरी बॉटनी है और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। द वर्ड zoology is also taken from a Greek language that is zoon. Zoon means animal and logos means study or discuss, जिसमें हम
एनिमल्स के बारे में स्टडी करें और उसकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बारे में जो भी मालूमात है उनको स्टडी करते हैं हम जूलॉजी में। तो हम कह सकते हैं जूलॉजी इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग एनिमल, मतलब कि वो एनिमल हो, क्या हो, एनिमल हो, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। Second subdivision is the botany. Botany is also taken from a Greek language. The word is the botany. Botany एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है, उसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। So botany is the branch of biology in which we deals about the study of plants, मतलब कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट किस ज़रिए होती है, जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू हैं, और उसके अलावा उनमें एस्क्रीशन होती हो तो कैसे होती है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, और उसके अलावा इनमें मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ये मतलब कि जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें प्लांट्स में वो हम स्टडी करते हैं बॉटनी में। उनके बाद माइक्रो बायोलॉजी आ जाती है। माइक्रो वर्ड से क्लियर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में स्टडी हम करते हैं माइक्रो बायोलॉजी में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाता है। वायरस को भी हम माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अल्दो वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं आ जाता, पर वो भी एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। पर माइक्रो बायोलॉजी जो है बेसिकली सिंपली हम स्टडी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, उनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि डेविड जेनसन ने इन्वेंट किया था, और उसको बनाने वाला गैलीलियो गैलीलाई था। उसको हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। मैग्नीफिकेशन मतलब कि छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखाता है। ऐसे ही जो कि माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि स्मॉल हैं, और स्मॉल को हमें बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कंसर्न है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, क्योंकि उनकी साइज़ जो होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम मेन जो हमारा मकसद होगा उसमें हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर, फंक्शन के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं जो जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजी आ जाती है। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म मतलब कि शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, एंड लोगोस आपको पता है स्टडी, नॉलेज, टू गेन समथिंग, डिस्कस अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज लोगोस। लोगोस को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, जो कि एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड वाला, बाहर की तरफ वाला, उसकी फॉर्म को हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी हमारे पास दूसरी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, उनको हम पढ़ते हैं किसमें, एनाटॉमी। उनके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ये समथिंग हम पढ़ते हैं। पर हाँ, उसको हम जब ऑर्गेनिजम्स को कट करते हैं, जिसको हम डायसेक्शन कहते हैं, सिंपली कट करने के बाद हम उनके अंदरूनी जो भी हमारे पास हैं इनके स्ट्रक्चर्स, उनको स्टडी करना, ये हम एनाटॉमी में करते हैं। उसके बाद सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हम सिंपली सेल को पढ़ते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स को, उसकी कंपोजिशन, सेल किससे बना है, किस किस चीज़ों सेल कंसिस्ट होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये इनकी प्रॉपर्टी, ये सब हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, सिंपली हिस्टो मीन्स टिश्यू, तो टिश्यू के बारे में स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। द नेक्स्ट ब्रांच इज दैट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स मीन्स नेचर, लोगोस मीन्स डिस्कस या नॉलेज, टू गेन, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में।
जैसे हमारे पास स्टमक है, उसका नॉर्मल फंक्शन होता है डाइजेशन करना। अब उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या उसके नॉर्मल फंक्शन को ही हम स्टडी करते हैं जब, तो ये ब्रांच फिजियोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी बेसिकली ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। टेक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन वाली ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं उनके ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत डाइवर्स हैं, मतलब उनमें वैरायटी बहुत है, बहुत डाइवर्स है, मतलब कि बहुत तादाद में पाए जाते हैं। इसलिए हमें स्टडी के पर्पज़ के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनके ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, फाइला, किंगडम वगैरह में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाई करें, उनको अरेंज करें, उनको नेम दें, उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखें ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बुनियाद पर, ऐसी ब्रांच कहलाती है टेक्सोनोमी। सो द स्टडी ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स, कानून और प्रिंसिपल्स जिनमें हम ग्रुपिंग दें या नेमिंग दें, दोनों मतलब के दें, जो ग्रुपिंग करें उनकी और नेमिंग दें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उस ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की थोड़ा मतलब कि सेम ही है, एक दूसरी ब्रांच भी होती है जिसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक में बस एक एस्पेक्ट बढ़ जाता है, टेक्सोनोमी में वो एस्पेक्ट नहीं होता। सिस्टमेटिक आप थोड़ा सा याद रख लें, यहाँ पर सिस्टमेटिक में हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मतलब कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा आया जो उसमें से इवोल्व हुआ, उसके बुनियाद पर, उसके बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, ये सिस्टमेटिक कहलाता है। टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक सेम है, पर सिस्टमेटिक में इवोल्यूशनरी पॉइंट भी आ जाता है, ये बात आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेनेटिक है। जेनेटिक में हमारे पास द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स उनके बच्चों में मुंतलिक हो, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ये ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। ट्रांसफ़र होना कैरेक्टर्स का, इंफॉर्मेशन का, फॉर्म का, किसका, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच कहलाती है बायोलॉजी की जिसमें जब स्पर्म और एग मिलता है तो जायगोट बन जाता है। जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में जो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस आ जाती हैं, क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद स्टेज बनती है मोरुला, गेस्ट्रुला, ये सारी जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारी डेवलपमेंट कहलाती है अप टू द बर्थ तक। बर्थ जब होती है बेबी की, वहाँ तक जो भी डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स चेंज आए उनमें, उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं सिंपली। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमारे पास ऐसी बायोलॉजी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग फैक्टर्स में हम स्टडी करते हैं उसके साथ। मतलब कि एनवायरनमेंट में जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें जिसमें हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर वाटर है, उनका खाना पीना हो जाता है, सब कुछ उनका हैबिटाट है, उनका रहने की प्लेसेस जहाँ भी आ जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप, उनका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग पे, नॉन लिविंग का लिविंग पे, इनका इफेक्ट एक दूसरे पर स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलेओस मीन्स एंशंट, मतलब कि जो कि पुराने हों उनको हम एंशंट कहते हैं, और लोगोस मीन्स डिस्कस, द स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स। मतलब कि ऐसे ऐसे जो फोसिल्स होते हैं हमारे पास, फोसिल्स हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि पास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे वो अब नहीं हैं, उनके उनके बुनियाद पर, उनके बेस पर, फोसिल्स के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, वो कहलाता है पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी में भी हमारे पास दो फर्दर ब्रांचेज आ जाती हैं, पैलेंटोलॉजी एंड पैलेंटबॉटनी। पैलेंटोलॉजी में हम एनिमल्स
के फोसिस में फोसिस को स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के फोसिल्स को। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ब्रांच दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट मतलब कि अभी न्यू ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती हैं जिसमें हम जीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स पर, जो कि कंट्रोल करते हैं किसी भी ट्रेड को। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं जीन्स। उनको मैनिपुलेट, अब मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज लाना, जीन्स में चेंज लाना, उनके स्ट्रक्चर्स में, उनकी लोकेशन में चेंज लाना, टू अचीव desirable characters या desirable products is called as biotechnology। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन में चेंज लाना, अपने डिजायरेबल जो हम प्रोडक्ट्स चाहते हैं उनको पैदा करवाना, वो टेक्नोलॉजी, वो ब्रांच बायोलॉजी की कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब इंसुलिन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जीन में चेंज लाने के लिए हम ह्यूमन से ऐसा जीन लेते हैं जो कि बनाता है, इंसुलिन बनाता है। वो जीन हम ह्यूमन से काट कर, इंसानों से काट कर डालते हैं उस बैक्टीरिया के जीन में। प्लाज्मिड में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड, आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उसमें हम डालते हैं तो बैक्टीरिया हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करके देता है। तो फिर वो उस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसमें डालते हैं, उसको पैक करके हम मार्केट में लाते हैं, जैसे कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम आज डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं अपने, और इससे बहुत फ़ायदा होता है स्पेशली ह्यूमन बीइंग को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा है सबको, पर स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है ना, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की भलाई और बहबूद के लिए यूज़ होती है। ऐसी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी बनाती है। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज द सोशल बायोलॉजी। सोशल मीन्स टू एसोसिएट, बाहमी ताल्लुक जिसको हम कहते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटररिएक्शन बिटवीन देमसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट होना, उसको हम एसोसिएशन दिखाना, उसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। इसमें यहाँ पर आ जाता है सिम्बायोसिस लैब्स। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कभी कभी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते, मतलब कि एक दूसरे का उनको साथ का ज़रूरत होता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फूड लेता है, तो उसके बदले, फूड के बदले वही लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा वाला जो फूड दे रहा है वो उस जिसे दे रहा है उससे कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट्स लेगा। तो इस जरिए एक दूसरे से ये फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट होकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये स्टडी हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी स्टडी है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वायरस है हमारे पास, बैक्टीरिया भी एक पैरासाइट ही है, जो कि वो बैक्टीरिया जो कि नुकसानदेह, जो कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह उनको हम पैरासाइट कहते हैं। अब वायरस है, जैसे वायरस जो कॉज करता है बहुत सारी डिजीजेस, तो ये पैरासाइट है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट पर डिपेंड करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर उससे अपनी फूड लेगा और उससे इवेंचुअली नुकसान ही देगा, नुकसान देकर आखिरकार उसकी डेथ कॉज करेगा, और उससे मतलब कि आखिरकार डेथ ही कॉज करनी उसकी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स कहलाते हैं। उनकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। द नेक्स्ट ब्रांच दैट इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली, फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स, जहाँ पर ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन्स आ जाती हैं, जैसे हम नॉर्मल मार्केट में मेडिसिन्स यूज़ करते हैं तो उनको ड्रग्स कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स। अब आप बीमार होते हैं और आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे फीवर होता है तो फीवर में आप मेडिसिन्स लेते हैं। अब मेडिसिन्स की स्टडी, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जहाँ पर ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स ही होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में। तो फार्माकोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ मेडिसिन्स।
उनका एक्शंस मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे वो अंदर जाकर किस तरह वो एक्ट करती हैं, किस तरह उनको रिलीफ देती हैं, किस तरह मतलब वो मेडिसिन्स अंदर आकर उन डिजीज़ को मतलब किल करती हैं, उन पे जो कॉज है इनका, जो बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह हैं उनको किस तरह किल करती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट द सेल इन इट्स ऑर्गेनेल्स। क्योंकि हमें पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, एटम्स, सब एटमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक हों, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मौजूद हो, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो बनाते हैं क्या, सेल और इट्स ऑर्गेनेल। इसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट, जो बनाते हैं सेल और उसके ऑर्गेनेल, इसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। सो आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, और तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टडी करते रहें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।